नमस्कार दोस्तों बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी जिसने 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार चलाई। उस पार्टी की वो सुप्रीम लीडर मायावती जो उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आखिर आज वो पार्टी सियासी तौर पर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है, आज बात इस मुद्दे पर करेंगे। दोस्तों, भारत एक सोच पर हम आपको हमेशा सटीक विश्लेषण और आंकड़ों के साथ ही खबर बताते हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, बेदखल हो गई। लेकिन इस चुनाव में एक और खास बात हुई, वो ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। मायावती को लगता था कि दिल्ली में दलित ठीक संख्या में है, मुस्लिम है, तो इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह हैरत होगी कि मायावती की पार्टी को ओवैसी से भी कम वोट मिले हैं। कई सीटों पर चंद्रशेखर ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन मायावती का वोट प्रतिशत दिल्ली में जो रहा वो 1% भी नहीं पहुंच सका। आप सोच कर देखिए, मायावती को 1% वोट भी दिल्ली की जनता ने नहीं दिया। दोस्तों, कुछ सीटों पर मायावती की पार्टी को 130, 160 इस तरीके के वोट मिले हैं और यह जाहिर तौर पर बड़ी हैरानी वाली बात है। मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी थी, लेकिन आकाश आनंद यहां भी फेल हो गए, यहां भी वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव के वक्त से लगातार आकाश आनंद खुद को साबित करना चाहते हैं। वो मायावती की नजरों में ऊपर जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो पार्टी में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आकाश आनंद इसमें फेल होते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि मायावती का जब जन्मदिन था 15 जनवरी को इसी साल, तो आकाश आनंद के दूसरे भाई ईशान आनंद भी नजर आते हैं, वो भी मायावती के जन्मदिन पर दिखे और कहा यह जा रहा है कि मायावती अब उनको आगे करेंगी। लेकिन इन खबरों के बीच में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, सोर्सेज ये बताते हैं कि अब मायावती ने यह तय कर लिया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बिल्कुल नई रणनीति के साथ लड़ा जाएगा। अब नई रणनीति क्या हो सकती है दोस्तों? नई रणनीति का मतलब है कि मायावती अब पार्टी में पूरी तरीके से, आप ये कह सकते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन करते हुए नजर आ सकती हैं और बीएसपी में अब वो खुद को आगे करेंगी और उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि उत्तर प्रदेश में मायावती के वक्त कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी। मायावती एक बेहतर प्रशासक रही हैं, इस पर भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन लगातार मायावती की पार्टी का ग्राफ गिरा है। इसके पीछे एक वजह यह भी है दोस्तों कि तमाम बड़े बड़े नेता बीएसपी का साथ छोड़कर या तो कांग्रेस में चले गए, या तो सपा में चले गए, या फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और अब मायावती को लगने लगा है कि उनकी पार्टी में नेतृत्व संकट भी आ रहा है और नेताओं की कमी भी है। इस वजह से मायावती को लगता है कि अगर आज की तारीख में भी वो उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर देंगी, लोगों से मिलना शुरू कर देंगी, तो इसका फायदा 2027 के चुनाव में बसपा को जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज भी बड़ी तादाद में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कमी इस बात की है कि तीनों ही बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बसपा में सेकंड लाइनर पॉलिटिशियंस हैं ही नहीं। कुछ में तो फर्स्ट लाइन के भी पॉलिटिशियंस नहीं हैं। इसलिए मायावती अब ये सोच रही है कि क्या वो मंडल स्तर पर रैलियां करना शुरू करें, लोगों के घर जाना शुरू करें, सुख दुख में शामिल होना शुरू करें, जो मायावती ने कभी नहीं किया। मायावती जब मुख्यमंत्री रहती हैं तब भले ही वो प्रदेश का दौरा करें, लेकिन जब मायावती विपक्ष में होती हैं तो वो चुनावी रैलियों के अलावा आपको कभी भी किसी सुख में, किसी दुख में कहीं नजर नहीं आती हैं। और अब मायावती को लगता है कि अपनी उसी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है, लोगों के बीच में घुलने मिलने की जरूरत है, एक कनेक्ट बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, हो सकता है बहुत जल्द आप बसपा में बड़े बदलाव देखें, नए बदलाव देखें और मायावती को एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आक्रामकता के साथ देखें। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।